नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार चौधरी। तो दोस्तों आज फिर से लेके आ चुके हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आइए उदाहरण समेत समझाते हैं। तो आइए बोर्ड की ओर। विशेषण किसे कहते हैं? तो दोस्तों क्या है विशेषण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर मैंने आपको पहला वीडियो में बता दिया था। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। मैं तो अगले वीडियो में समझा दिया था। अब है विशेष्य। उसका उत्तर लिखना है विशेष्य किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर लिखना है आपको विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। क्या करता है? विशेषता बतलाता है, उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे अच्छा लड़का, तेज घोड़ा, मोटी किताब आदि। इस वाक्यों में अच्छा, तेज, मोटी विशेषण है जो कि लड़का, घोड़ा और किताब की विशेषता बतलाते हैं। अतः लड़का, घोड़ा और किताब क्या हो गया? विशेष हो गया। फिर है दूसरा नंबर प्रश्न, विशेषण के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित नाम लिखिए। क्या बोलता है? विशेषण के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। एक नंबर में हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, फिर दूसरा में हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, फिर तीसरा नंबर में हो जाएगा संख्या बोधक विशेषण, फिर चौथा नंबर में हो जाएगा सर्वनाम बोधक विशेषण। अब है कि पहला नंबर प्रश्न पूछ देगा आपको। पहला नंबर प्रश्न है गुणवाचक। तो इसका लिखना है आपको जिस शब्द से संज्ञा का गुण और विशेषता जाहिर हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या हो? गुण और विशेषता जाहिर हो। जैसे काली घोड़ी, लाल लगाम, उजला कुत्ता आदि। ये सब जो है गुणवाचक में आ जाते हैं। फिर दूसरा नंबर प्रश्न है परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, अधिक आदि। ये सब जो है परिमाणवाचक में आ जाते हैं। फिर तीसरा नंबर प्रश्न है संख्या बोधक। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या जाहिर हो। क्या हो? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या जाहिर हो उसे संख्या बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, 10, 20 आदि। ये जो है संज्ञा और सर्वनाम की संख्या जाहिर होता है, इसीलिए जो है संख्या बोधक में आ जाते हैं। फिर चौथा नंबर प्रश्न है सर्वनाम बोधक। तो इसका उत्तर लिखना है आपको पुरुषवाचक और निजवाचक। कौन? पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर जब शेष सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के समान हो तो उन्हें सर्वनाम बोधक विशेषण कहते हैं। किसके समान हो? सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के समान हो तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन, क्या, यह, वह, कोई आदि। ये सब जो है सर्वनाम बोधक में आ जाते हैं। फिर 5वां नंबर है परिविशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। क्या बोल रहा है? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है जो शब्द विशेषण की विशेषता को बताते हैं। क्या बताते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता को बतलाते हैं उन्हें परिविशेषण कहा जाता है। जैसे विपिन बहुत भद्र लड़का है। क्या है? भद्र लड़का। तो यहाँ जो है भद्र शब्द विशेषण है। क्या है? भद्र शब्द विशेषण है। और बहुत शब्द भद्र की विशेषता बताता है। क्या बताता है? भद्र की विशेषता को बतलाता है। अतः बहुत शब्द को यहाँ परिविशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिविशेषण कहा जाता है। फिर 6ठा नंबर है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे शब्द को जिससे काम का करना या होना जाना जाता है। क्या करना? काम करना या होना जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, बैठना, उठना आदि। ये सब जो है किस में आ जाते हैं? क्रिया में आ जाते हैं। फिर 7वां नंबर प्रश्न है धातु। धातु किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है आपको जिन मूल शब्दों से क्रिया बनती है। क्या बनती है? क्रिया बनती है। जिन मूल शब्दों से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे बढ़ना क्रिया में पढ़ मूल धातु है। क्या है? पढ़ मूल धातु है। उसी तरह बैठना में भी बैठ जो है क्या है? मूल धातु है। उठना में क्या है? उठ आदि। ये सब जो है क्रियाओं के सब रूपों में जो है धातु अटल रहता है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा
क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया, उसके बाद है सकर्मक क्रिया। एक नंबर में हो जाएगा अकर्मक, फिर दूसरा में हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देना आपको। जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं? कर्म नहीं होते हैं, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह सोता है, क्या करता है? वह सोता है। इसमें सोना अकर्मक है। क्या है? अकर्मक है। फिर दूसरा नंबर प्रश्न है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है आपको। जिस क्रिया में कर्म हो या जिस क्रिया के साथ कर्म की संभावना हो। क्या बोलता है? जिस क्रिया में कर्म हो या तो जिस क्रिया के साथ कर्म की संभावना हो, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम आम खाता है। क्या खाता है? राम आम खाता है। इस वाक्य में जो है आम कर्म है। क्या है? आम कर्म है, इसलिए खाता है सकर्मक है। क्या हो गया? सकर्मक हो गया। कुछ क्रियाएं अकर्मक तथा सकर्मक दोनों होती है। तो आपको पूछ लेगा, तो आपको जैसे में देना है, उसका सिर खुजलाता है। क्या खुजलाता है? उसका सिर खुजलाता है। इस वाक्य में खुजलाना अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया ही आ जाते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।